क्या पूरा मामला क्या था, ये क्यों ये सब विवाद जो निकल के आया है? मामला ये है कि कई साल पहले ट्रांसफार्मर पावई रोड के बगल से रखा है आबादी के बाहर। तो वहाँ से जो आरोपी है उनके घर के सामने बिजली के पोल लगे, उन्हीं पोलों से हमारा केबल आया है और मेरा ही नहीं आया, उस बस्ती के सभी घरों का आया है, बट वो मेरा ही केबल काटता है। और ऐसा उसने 3 महीने पहले भी किया था। उस समय पावई थाना प्रभारी ने कार्रवाई नहीं की और उनका नाम है नरेश निरंकारी साहब। तो अगर वो उस समय कार्रवाई कर देते तो कल ये नौबत नहीं आती। आरोपी लड़ने में बिल्कुल आमादा हैं, वो लड़ाई के लिए उकसाते हैं और अभी भी हमारा केबल काट के कम से कम 50-100 मीटर उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। अभी हम लोग थाना प्रभारी से बात करेंगे कि साहब हमारा केबल दिलवा दो। एसपी साहब ने कहा है कि नहीं, भविष्य में अगर ऐसी होती है तो हम खुद जाएंगे और कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करवाएंगे। मामले में विद्युत विभाग ने भी बिल्कुल, विद्युत विभाग ने एक चिट्ठी लिखी है, वो FIR के लिखी है। FIR के लिए थाना प्रभारी को विद्युत विभाग ने चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी, और इसमें थाना प्रभारी ने कोई एक्शन नहीं किया, जबकि बिजली से छेड़खानी का गंभीर मामला होता है। लेकिन थाना प्रभारी ने इस पर बिल्कुल ही संज्ञान नहीं लिया, बल्कि हमारे SM साहब ने जब बात की तो वो कह रहे हैं कि बिजली की सांठ-गांठ करके घर के दरवाजे के सामने, जबकि आप ये देखिए, ये डीपी घर के सामने है, ये डीपी अलग रखी है, खेत में रखी है, खंती सड़क के बगल में रखी है, कहीं घर दिख रहा है, इसमें कोई घर नहीं है। और ये हमने SP साहब को भी बताया। तो इस तरह से वो जिस तरह वकालत कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो उसी घर के मालिक हों, प्रवक्ता हों, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने अपने इस देश के लिए अपने भाई का बलिदान दिया है। हमारा खुद का लड़का सेना में अधिकारी है, हमारे एक भाई पुलिस में भी है, घर के परिवार के 4-4 सदस्य आर्मी में हैं। तो ये बड़ा कष्ट होता है कि हम इस देश के लिए अपने घर के सदस्यों के बलिदान देते आ रहे हैं और हमारे साथ, हमारे जिलाध्यक्ष के साथ थाना प्रभारी इस तरह बात करेगा तो अपने आप में बहुत दुख होता है। और मैं माननीय SP साहब से फिर आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस मैटर पर संज्ञान लें और अगर 7-8 दिन के अंदर हमारा केबल हमें वापस नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी तो थाने के घेराव या अन्य जैसी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। आप क्या चाहते हैं, सैनिकों के साथ जो पूर्व सैनिकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए पुलिस प्रशासन ढीला है, क्या बात है? भिंड में खासकर कई ऐसे थाने में कई हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ कई बार अन्याय हुआ है, तो ये लोग क्या समय से ध्यान नहीं देते हैं। इससे क्या हमारे भूतपूर्व सैनिक बहुत परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ धक्के खाते हैं। इसलिए SP साहब, कलेक्टर साहब को ये मैं पहले भी बताया है और फिर बताना यही चाहूँगा कि जो भी ऐसा केस आता है जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करें, संज्ञान में लें, सुनवाई करें, जिससे आगे चले कोई बड़ी घटना या बड़ी अनहोनी ना हो। क्योंकि हम लोग क्या अनुशासन में रह के आए हैं, हमें अनुशासन पता है, हम जो भी है अपनी बात तरीके से और अनुशासन रह के रखते हैं। लेकिन अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमें अपने और भी तरीके से और जो भी दिखाई देगा फिर अपने करना पड़ेगा, क्या करें। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, ये बताइए, आप तो राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की है जी। आपके, अगर भिंड में अगर पूर्व सैनिक इस तरह परेशान होंगे तो दुर्भाग्य हम लोगों को। नहीं, मैं इस पूरे केस में ये बोलना चाहूँगा कि यदि ये 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस केस में, तो सर्वप्रथम जो आवेदन दिया गया था उस समय अगर थाना प्रभारी जी इस पर एक्शन ले लेते तो यहाँ तक ये नहीं आते SP साहब के पास। और ये छोटी समस्या है कि बिजली का तार है और जो भी DP है वो अलग अलग जगह पे हैं, फिर क्यों परेशान किया जा रहा है और ऐसा क्या दिक्कत है कि यहाँ सुनील भाई साहब को यहाँ तक आना पड़ा है। तो मैं ये चाहूँगा कि थाना प्रभारी जी इस पर विशेष संज्ञान लें और इस समस्या का समाधान करें समय पर। दोस्तों, भिंड शहर में अधिकांश देखने में आया पूर्व सैनिकों का एक पावई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां किसी वहीं के असामाजिक लोगों ने एक तार काट लिया था, जिसकी शिकायत उन्होंने पूर्व में भी कर चुके हैं थाने में। इसके बावजूद भी उसके पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज पुलिस अधीक्षक पर एक गुहार लगाने आए हैं। इनकी मांग है जल्द से जल्द जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद उन पर, इसके बाद ही ये मामला ठंडा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये कोई बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे गए हैं। आप क्या